आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की एक्सरसाइजेस हम करवा रहे हैं। चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के हम टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं क्वेश्चन 9 तक, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के जो है दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक अपने पास रख लीजिए ताकि क्वेश्चन उसमें से रीड कर पाए। बाकी क्वेश्चन को हम ऊपर लाइन में ऐड कर देंगे। सो दैट ये वन क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट ये वन ये टू डैश ये एन फ्रॉम एन ए पी वेयर ये एन इज डिफाइंड एज बिलो। ये कह रहा है कि एक ये पी है, ये वन ये टू और ये एन फ्रॉम ये एन ए पी, यानी एक ए पी के फॉर्म एन ए पी के फॉर्म में है। वेयर ये एन इज डिफाइंड बिलो आल्सो फाइंड द सम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दिया गया है ये वन ये टू और उसमें जो ये एन है वो किस फॉर्मेट में है। पहली कंडीशन है ये एन है वो 3+4 एन के फॉर्मेट में है। बोर्ड पे समझाते हैं। ये कह रहा है कि जो ये एन है, जो ये एन है ए एन इज इक्वल टू, इसमें लिखा हुआ है कि 3 प्लस में 4 एन 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन का हम पार्ट आई देख रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि ए एन की वैल्यू है 3 प्लस में 4 एन। अब ये कह रहा है कि जो एक ए पी लिखी हुई है ये 1 कॉमा A2 और ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे ये एन आ रहा है, तो कह रहा है कि ये पी के फॉर्म में है या नहीं है ये हमें बताना हो। और ए एन की पहली कंडीशन क्या है, ए एन इज इक्वल टू 3+4 एन। अब देखिए किसी भी एपी के होने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक एपी जो हो वो लगातार नंबर ऑफ टर्म हो, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी एन की कुछ संख्या होनी चाहिए। एक ही टर्म लिखा है तो उसमें एन 1 है और 1 तो कोई एपी होगा नहीं, यानी नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए। और दूसरे में कह रहा है कि मतलब दूसरे में क्या कंडीशन होती है कि जो डिफरेंस डी है तो डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो एपी होगा। अब इसमें दिया गया है कि भाई ये एन जो होगा वो 3+4 एन होगा। मान लीजिए तुम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो यानी ये वन, अगर जो हम ये वन की बात करें तो ये वन क्या होगा, अब एन की जगह हम 1 रख देंगे तो ये वन क्या होगा, देखिए ए वन यानी एन की जगह 1 ही तो लिख रहे हैं, ये वन क्या होगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1, 3 प्लस में 4 इंटू में 1 कितना निकल करके आ गया यानी 3 और प्लस में 4 1 जा 4 तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 ही हो गया। तो 3 प्लस में 4 कितना हो गया 7, यानी ये कह रहा है कि जो ये वन है उसकी वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब आइए हम ये 2 करते हैं। A2 मतलब क्या, A2 जहां पे ये एन लिखा है तो एन की जगह पर हमने 2 लिख दिया, तो आगे क्या होगा 3 प्लस में 4 इंटू में 2, तो 4 इंटू में 2 तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई 3 प्लस में 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 11। अब ये 2 की वैल्यू निकल करके आ गई क्या 11 आ गई, A2 की वैल्यू 11 आ गई। अब हम ये 3 भी निकाल लेते हैं। A3 इज इक्वल टू, देखिए जहां पे n की जगह पर 3 तो लिखा है तो यहाँ पर जहां पे n यहाँ लिखा है तो वहां पर 3 होगा, तो 3 और प्लस में 4 इंटू में 3, तो ये क्या निकल करके आया 3 प्लस में 4 3 जा 12, ये कितना हो गया 15 हो गया। यानी ये 3 की वैल्यू कितना है ये 15 है। अब ये 3 15 है, यानी जो हमने ये 1 ये 2 ये 3 लिखे थे तो उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। यानी कहने का मतलब ये है ये 1 ये 2 ये 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म कितना अभी आया क्या है ये 1 की जगह पर 7, ये 1 और क्या है ये 2 और क्या है ये 3, ऐसे ऐसे है और ये क्या है ये n है। यानी हमने फर्स्ट टर्म क्या निकाल लिया 7 निकाल लिया है और दूसरा सेकंड टर्म क्या निकाल लिया हमने 11 निकाल लिया है और थर्ड टर्म हमने क्या निकाल लिया 15 निकाल लिया है, 15 निकाल लिया। अब अगर जो इसका डिफरेंस जो बन रहा है यानी डिफरेंस डी की वैल्यू बराबर है तो हम कहेंगे कि ये एपी के फॉर्मेट में है। और डी की वैल्यू होता क्या है ये 2 और माइनस का ये 1 होता है, तो ये 2 माइनस का ये 1 करेंगे यानी 11 और 11 माइनस का 7 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू आ जाएगी 4। यानी एक तो डी की वैल्यू एक बार कह रहा है डी की वैल्यू कितना है 4 है। अब दूसरी बार में हम देखते हैं, दूसरी बार में क्या है यानी ये 3 और माइनस का ये 2, अब ये 3 माइनस ये 2 किया, A3 की जगह पर 15 माइनस का ये 2 की जगह पर 11,
तो 15 माइनस का 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी जो यहाँ पर डी आया तो यहाँ पर भी 4, यानी पहले भी कह रहा था डी की वैल्यू 4, अब भी कह रहा डी की वैल्यू 4, तो डी की वैल्यू जब सेम है तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, एपी के फॉर्मेट में। और भी इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके 15 टर्म का सम भी निकाल दीजिए, यानी हम यस 15 भी निकाल लेंगे। तो यस 15 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना है 15 है। अब आप एस एन का फार्मूला अगर जो लिखें तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2a प्लस में एन माइनस का 1 और n2 में d और ब्रैकेट क्लोज। अब n की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, n की वैल्यू इसमें दिया गया 15 टर्म का सम निकालना है तो 15 अपान में 2 और ब्रैकेट के भीतर क्या लिखा जाएगा 2 इंटू ये की वैल्यू 7 है प्लस में n की वैल्यू क्या है 15 है माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू कितना आई है 4 निकल करके आई है, d की वैल्यू क्या है 4, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये होगा 15 और अपान में 2 और एक बार और ब्रैकेट लगा लीजिए तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और प्लस में इधर कितना आएगा 15 माइनस का 1 14 और 14 4 जा कितना होगा 14 चौका 56 यानी 56, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 अपान में 2 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 70, तो 70 अब इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ गया 35 दूना 70, 35 आ गया। अब 35 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के क्या है 15 5 या कितना होता है 75, कैरी कितना हो गया 7 यानी हासिल आया 7। अब 15 या 45 और 7 कितना हो गया 52। अब जो कह रहा था ये क्या कह रहा था कि भाई यस 15 बताइए, यस 15 की वैल्यू पूछ रहा था, तो यस 15 क्या निकल करके आया अभी 525। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए अभी 10 का हम पार्ट सेकंड देखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि भाई ये एपी है यानी ये 1 और क्या है ये 2 और क्या है ये 3 और ऐसे ऐसे चल करके यहाँ पर आया ये n और ये n इज इक्वल टू इसमें क्या गिवन है, अब ये n की वैल्यू इसमें चेंज कर रहा है, ये n लिख रखा है 9 माइनस का 5n। अब आइए हम ये 1 निकाल लेते हैं यानी फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ये 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो जहां पर n लिखा देखिए ये n की जगह पर ही तो 1 आया है, तो ये 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस का 5 इंटू में 1, तो ये कितना है 9 माइनस 5 1 जब आए कितना हो गया 4, यानी ये 1 की वैल्यू क्या है 4 है। अब आइए हम ये 2 निकालते हैं, ये 2 देखिए अब जहां पर n लिखा उसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, देखो ना ये n लिखा था उसकी जगह 2, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू में 2, तो ये क्या आएगा 9 और माइनस का 5 2 जा 10, तो 9 माइनस का 10 देखिए 5 2 जा 10, 9 माइनस का 10 होगा तो क्या आएगा माइनस का 1, प्लस माइनस में डिफरेंस लिखा जाता है। तो ये 2 की वैल्यू है माइनस का 1। आइए हम ये 3 निकाल लेते हैं, ये 3 इज इक्वल टू ये 3 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, जहां पर n लिखा उसकी जगह पर 3 लिख देंगे यानी 9 माइनस का 5 इंटू में 3, ये क्या निकल करके आया 9 माइनस 5 3 जा 15, तो कितना है 9 6 15 यानी 6 आया, वो भी क्या माइनस का, तो ये 3 की वैल्यू क्या है जो है वो ये 3 की वैल्यू है माइनस का 6। अब ये कि एपी बनना है, कैसे बनना है, जैसे ये 1 था फिर क्या था ये 2 था फिर क्या था ये 3 था, इसी फॉर्मेट में ऐसे ऐसे आया था और ये n था। अब ये a1 की जगह पर हम रखेंगे 4 और इसके जगह बाद में क्या है माइनस का 1, इसके बाद में क्या है माइनस का 6 है। अब अगर जो डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी के फॉर्मेट में होगा, ये एपी होगा, तो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस यानी डी की वैल्यू क्या होता है a2 माइनस का a1। अब a2 की जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस का 1 और यहाँ जो a1 की जगह पर क्या है 4, तो माइनस का 4, तो ये क्या निकल करके आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, दोनों माइनस का ऐड हो जाएंगे। तो एक बार डी की वैल्यू क्या कह रहा है माइनस का 5। अब दूसरी बार निकालते हैं डी की वैल्यू, यानी दूसरी बार डी की वैल्यू ये 3 माइनस का ये 2, अब ये 3 की जगह पर क्या है माइनस का 6 है, ये 3 की जगह पर माइनस का 6 और ये 2 की जगह पर माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 5, ये भी आ गया, यानी जो अब भी डी की वैल्यू आ रही है तो माइनस का 5 भी आ रही है, तो जो डी की वैल्यू है वो सेम आ रही है। जब डी की वैल्यू सेम है तो ये किस फॉर्मेट में होगा, ये पी के फॉर्मेट में होगा। अब हमें क्या निकालना है, यस 15 निकालना है, तो यस 15 निकाल लीजिए।
यस एन क्या होता है, यस एन इज इक्वल टू एन और बाई में 2 और ब्रैकेट के भीतर 2 ये और प्लस में एन माइनस का 1 और इनटू में डी और ब्रैकेट क्लोज होता है। अब एन की जगह पर 15 रखेंगे अपन में 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब 2 इंटू ये, यहाँ पर ये की वैल्यू क्या निकल करके आई है, ये 1 वही तो ये होता है, ये की वैल्यू क्या निकल करके आई है 4, ये की वैल्यू निकल करके आई है 4 और प्लस में एन क्या है 15 है, माइनस का 1 है और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, इनटू में डी की वैल्यू है माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब ये है 15 और अपान में 2 ब्रैकेट के भीतर करिए 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 और प्लस में 5 माइनस का 1 होगा तो 14 बचेगा, 14 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी, यानी कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी माइनस का 70 आ जाएगा। 15 माइनस का 1 14 और 14 इंटू 5 14 पंचे 70, वो भी माइनस का। ये क्या निकल करके आया 15 अपान में 2 और इनटू में, ये देखिए ये 8 प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों का डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 62 का है, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 62 आया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, वो भी माइनस का। अब 15 इंटू 31 करेंगे तो कितना निकल करके आया 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1 आएगा, 15 3 जा यानी 15 3 45 और 1 46 यानी 46, वो भी क्या माइनस का, तो माइनस का 465, ये आया क्या यस 15, क्या निकल करके आया यस 15, यस 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। थैंक यू।